Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. So we are discussing the history of Tamil Nadu board and we are on chapter 9 and we will discuss the Gupta Empire here. So in the previous session we discussed the sources and we discussed about the Chandragupta one. Now in this particular session we are going to discuss about the Samudragupta. Okay, तो हम समुद्रगुप्त के बारे में जानेंगे, उनका एक्सटेंट कहाँ कहाँ तक था, क्या क्या एस्टिमेट्स थे इनके. ठीक है, सो दीज टू थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस सेशन एंड इन द अपकमिंग सेशन. आज के सेशन में हम ये नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इन द अपकमिंग सेशन वी विल डिस्कस द चंद्रगुप्ता टू एंड उनके कॉन्क्वेस्ट और फहीम्स का विजिट, उनके एस्टिमेट्स, एंड देन वी विल डिस्कस द सक्सेसर्स, Gupta administration, social life, art and culture, architecture, literature and science. But this session is going to be completely about one thing, that is the समुद्रगुप्त. ठीक है, हम इस सेशन में समुद्रगुप्त के बारे में समझेंगे. सो देखिए, जब हम बात करते हैं समुद्रगुप्त की, इनका टाइम पीरियड है 330 टू 380 AD. ओके, गुप्ता डायनेस्टी के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स में से हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स में से हैं. तो ऑफ कोर्स क्योंकि हम कुछ ही पढ़ रहे हैं तो ऑफ कोर्स ही इज़ वन अमंग द ग्रेटेस्ट. इलाहाबाद पिलर, ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. जो इलाहाबाद पिलर है वो इनके इंस्क्रिप्शंस के बारे में डिटेल बताता है, यानी कि इनके लाइक जो इनका इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है, पिलर पे जो इंस्क्राइब किया गया है, वहाँ पे इनके राइन के बारे में, इनके रूल के बारे में काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है. किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में. तो ये आपको, अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि इलाहाबाद पिलर डिपिक्ट्स अबाउट हुज राइन, सो आपको ऑप्शंस दे सकते हैं. सो इट इज़ समुद्रगुप्त. ठीक है, अब इनके 3 स्टेजेस थे मिलिट्री कैंपेन के, है ना. पहला स्टेज था अगेंस्ट सम ऑफ द रूलर्स इन द नॉर्थ इंडिया. तो पहला क्या था? नॉर्थ में जाना. ठीक, दूसरा एक्सपेडिशन था या फिर आप मान लीजिए कैंपेन था, इट वॉज हिज फेमस दक्षिण पथा. तो ये जो दक्षिण पथा एक्सपेडिशन है वो साउथ इंडियन रूलर्स के लिए है. ठीक है, दक्षिण इन हिंदी, इसको हिंदी में दक्षिण बोला जाता है, इंग्लिश में यू कॉल इट साउथ. ठीक, तो फर्स्ट कैंपेन कहाँ? नॉर्थ में. सेकेंड इज़ फॉर द साउथ. थर्ड इज़ एंड लाइक अगेन ऑन द सम ऑफ द रूलर्स अगेंस्ट द नॉर्थ इंडिया. ठीक है, तो 3 स्टेजेस हैं ये. ओके, 3 स्टेजेस में इन्होंने अपने मिलिट्री कैंपेन किए हुए हैं. फिर उसके बाद जो फर्स्ट कैंपेन था, दैट इज़ समुद्रगुप्ता का, वहाँ पे समुद्रगुप्ता डिफीटेड अच्युता एंड नागसेना. ठीक है, इनको हरा दिया. सो ये जो था अच्युता वॉज प्रोबेबली अ नागा रूलर एंड नागसेना बिलोंग टू द कोटा फैमिली विच वॉज रूलिंग ओवर द अपर जैंजेटिक वैली. तो ये लोग कहाँ पे? नॉर्थ वाले थे. ये डिफीट किए गए और इनके जो स्टेट्स थे वो ले लिए समुद्रगुप्त ने. ठीक है, सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस शॉर्ट कैंपेन समुद्रगुप्ता को काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट मैजिस्ट्री मिल गई ओवर द जैंजेटिक वैली. ठीक है, तो जैंजेटिक वैली तक चले गए ये. फिर समुद्रगुप्ता ने साउथ में जो है लाइक साउथ के अगेंस्ट मार्च किया. सेकेंड स्टेज की बात करते हैं. इलाहाबाद पिलर अगेन यहाँ पे मेंशन करता है कि ही डिफीटेड 12 रूलर्स इन द साउथ इंडियन एक्सपेडिशन. सो ये थोड़ा फेमस भी है ये 12 रूलर्स के लिए, है ना, कि इन्होंने 12 जो रूलर्स हैं उनको हराया. अब ये रूलर्स कौन थे? महेंद्र ऑफ कौशाला, व्याघ्र राजा ऑफ महाकांथारा, मंत राजा ऑफ कौराला, महेंद्रगिरी ऑफ पिश्तपुरा, स्वामी दत्ता ऑफ कोत्ताउरा, दामिना ऑफ एरांडापाला, विष्णुगुप्ता ऑफ कांची, निराला राजा ऑफ अव्यमुक्ता, हस्तिवर्मन ऑफ वेंगी, अग्रसेना ऑफ पलक्का, कुबेरा ऑफ देवरष्ट्र, धनंजय ऑफ कुश्तलापुरा. तो ये थे क्या? 12 रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया. साउथ इंडियन एक्सपेडिशन आपको याद रखना है, मेजर कैंपेन समुद्रगुप्ता का रहा है. तो ये जो मैप है आप इसमें देख सकते हैं, गुप्ता एम्पायर अंडर समुद्रगुप्ता. तो आपको इसमें इस पर्टिकुलर मैप में इनका पूरा का पूरा रीजन मिल जाएगा कि वो किस तरह, देखिए हमने बात की थी जैंजेटिक वैली की, है ना, तो वो आपको पूरा रीजन यहाँ पे देखने मिल जाएगा. नाउ टॉकिंग अबाउट द चंद्रगुप्ता's पॉलिसी ऑफ अगेन साउथ इंडिया. सो साउथ इंडिया में जो इनकी पॉलिसी थी वो थोड़ी डिफरेंट थी. यहाँ पे उन्होंने जो किंगडम्स हैं, ये हमने बात की, जिन किंगडम्स की बात की,
ये जो किंगडम्स हैं इन्होंने डिस्ट्रॉय नहीं किए इन किंगडम को, और ऐसा नहीं किया कि भाई अनेक्स करके यहाँ के राजा बन गए, यहाँ पे इनको हराया, बट ये जो रूलर्स थे उनको वापस उनको किंगडम दे दिए, बट ही ओनली इंसिस्टेड ऑन देम टू अक्नॉलेज हिज सुजर्निटी। अब ये क्या होता है इसमें, यूजुअली ये जो किंगडम्स हैं, छोटे छोटे किंगडम्स हैं जो कि हार गए हैं, दे विल बी एन्जॉइंग देयर इंटरनल ऑटोनॉमी, but the major decisions, the foreign relations and everything will be overlooked by the superior power, that is the Gupta, Samudragupta. Okay, so इस तरह से आप मान लीजिए एक हिंदी में बोलते हैं इसको आधिपत्य. It is a relationship in which one state or other policy control the foreign policy relations of a tributary state, where the tributary state will have the internal autonomy and the dominant state will call the suzerain, right? तो इस तरह से यहाँ पे ये सिस्टम चलता है. नाउ ये हो गया सेकेंड स्टेज. थर्ड स्टेज आता है वापस नॉर्थ इंडिया में. तो उनका ये था कि बाकी के जो राइवल्स बचे हुए हैं उनको एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना. तो नॉर्थ इंडिया वाला ये थर्ड स्टेज यहाँ पे स्टार्ट हो गया. फिर यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में ही फॉट अगेंस्ट 9 किंग्स. यहाँ पे 9 राजाओं को के खिलाफ इन्होंने लड़ा. ही अपरूटेड देम, अनेक्स देयर टेरिटरीज, है ना. तो यहाँ पे ये जो स्टेज इसी वजह से यहाँ पे स्टेजेस वाइज दिया हुआ है कि हर एक स्टेज में अप्रोच थोड़ी डिफरेंट थी. नाउ ये 9 किंग्स कौन कौन है? रुद्रदेवा, मतीला, नागदत्ता, चंद्रवर्मन, गानापार्थीनागा, नागसेना, आच्युक्ता, नंदिन एंड बालवर्मन. सो मोस्ट ऑफ दीज रूलर्स दे वर द मेंबर्स ऑफ नागा फैमिली. यूजुअली इन्होंने नागा के अगेंस्ट एक्सपीडिशन किया था, मतलब यूजुअली ये लोग नागा फैमिली से बिलोंग करते थे. देन रूलिंग ओवर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया. तो एक ही फैमिली के थे, अलग अलग पार्ट में ये जो है फैले हुए थे. सो आफ्टर द मिलिट्री विक्ट्रीज समुद्रगुप्ता ने यहाँ पे करवाया बहुत ही इंपॉर्टेंट अश्वमेध यज्ञ, ओके, या फिर सेक्रीफाइस. अब इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. अश्वमेधा यज्ञ या फिर सेक्रीफाइस कैसे किया जाता था. वही हॉर्स को छोड़ देते थे, अपनी टेरिटरी से बाहर गया तो फिर या तो जिस दूसरी टेरिटरी में हॉर्स गया है वहाँ पे आपको मिलिट्री कैंपेन करना पड़ेगा, या फिर यानी कि या तो उनसे लड़ाई करो या फिर सबमिट करो. तो इन केस अगर हॉर्स वापस आ जाता है भली भांति अपनी सोर्स टेरिटरी पे, तो अपने सोर्स प्लेस पे, तो फिर उसको सेक्रीफाइस करके बड़े अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता था. सो इस तरह से होता था अश्वमेधा यज्ञ. नाउ ये जो समुद्रगुप्त हैं इन्होंने गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स भी इशू किए, है ना. अब इन कॉइन्स में इन्होंने लेजेंड्स को यानी कि इंस्क्राइब किया, यानी कि रेस्टोरर ऑफ द अश्वमेधा, ओके. एंड इट इज़ विद बिकॉज ऑफ हिज मिलिट्री अचीवमेंट समुद्रगुप्ता वॉज हेल्ड एज इंडियन नेपोलियन. तो इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं? इंडियन नेपोलियन. ये आपने सुना ही होगा ना, ये काफ़ी फेमस है, नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्ता. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट हिज एक्सटेंट ऑफ एम्पायर. सो इन कॉन्क्वेस्ट के बाद समुद्रगुप्ता का जो रूल था ये जो था वो आपको इंटायर अपर जैंजिटिक वैली में मिल जाएगा. जो ग्रेटर पार्ट मॉडर्न यूपी, आज के यूपी का है वो पूरा पोर्शन, एंड सेंट्रल इंडिया का पोर्शन, और साउथ वेस्टर्न पार्ट बंगाल का. तो यहाँ तक पूरा एक्सटेंड था. ये जो टेरिटरीज थी दे वर डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड बाय हिम. ये टेरिटरीज डायरेक्ट यहाँ पे ये एडमिनिस्टर करा था. फिर हमने देखा साउथ इंडियन स्टेट थे, ओके. सो यहाँ पे जो टेरिटरी स्टेट्स थे, ट्राइब्यूटरी स्टेट्स थे, शाका एंड कुशाना प्रिंसिपैलिटीज ऑन द वेस्ट, इन द नॉर्थ वेस्ट, दे वर विद इन द स्पेयर ऑफ हिज इन्फ्लुएंस ओनली. And the kingdom on the east coast of the Deccan as far as the Pallava kingdom acknowledged his suzerainty as well. तो इस तरह से आपने देख लिया कहाँ के ईस्ट वेस्ट टू एन एक्सटेंट, साउथ एंड नॉर्थ तो पूरा लिया हुआ था. नाउ टॉकिंग अबाउट हिज एस्टिमेट्स. सो समुद्रगुप्त की जो मिलिट्री कैंपेन्स या फिर अचीवमेंट्स की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल हैं. आपने देखा है इनको हमने किस तरह से एक्नॉलेज किया एज अ नेपोलियन ऑफ इंडिया. ही वॉज इक्वली ग्रेट इन हिज पर्सनल अकम्पलिशमेंट एज वेल. ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिलिट्री अचीवमेंट में ही अच्छा किया, पर्सनल अकम्पलिशमेंट्स में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें. या फिर इलाहाबाद पिलर में आप देखेंगे तो वहाँ पे इंस्क्रिप्शंस में बहुत ही अच्छी बातें भी बोली गई हैं, ठीक है. दे ऑल्सो पब्लिश्ड अबाउट हिज इंटेलेक्ट, पोएटिक स्किल्स, proficiency in music. तो he was a kind of a artist as well.
एंड इट कॉल हिम एज कवि राजा। तो ये याद रखिएगा। तो कभी मैच द फॉलोइंग्स में आपके पास रहता है कि कवि राजा किसको बोला जाता था, तो इट इज़ समुद्र गुप्ता, क्योंकि वो कंपोज करते थे वर्सेस को। उनके जो इमेजेस हैं लाइक डिपिक्टिंग हिम विद द वीना इज़ ऑल्सो फाउंड इन द कॉइन्स। जो भी उन्होंने कॉइन्स इशू करवाए थे तो उनको आपको जो कॉइन मिलेगा ना, तो उसमें उनकी इमेज वीना के साथ, तो आपको उसके बारे में भी पता चलता है कि ही इज़ वेरी मच रिलेटेड टू एंड इंटरेस्टेड इन द म्यूज़िक। एंड इसकी वजह से पता चलता है कि कैसे प्रोफिशिएंट भी हैं वो म्यूज़िक में। ऑल्सो ही ऑल्सो परफॉर्म द पैट्रन्स फॉर मैनी पोएट्स एंड स्कॉलर्स, और जिनका वन ऑफ द फेमस इज हरिसेना। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड दैट ही मस्ट बी क्रेडिटेड विद द शेयर इन द प्रमोशन ऑफ संस्कृत लिटरेचर एंड लर्निंग, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज डायनेस्टी। ही वॉज ऑल्सो अ डेरेंट फॉलोअर ऑफ वैष्णविज्म, तो ये चीज़ भी आपको देखने मिलेगी। बट ही वॉज टॉलरेंट ऑफ अदर क्रीड्स, तो इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं था इनटॉलरेंट था, बाकी चीज़ें नहीं चल रही थी, बाकी रिलीजन और जो बिलीव्स थे वो नहीं चल रहे थे, वो भी कंटेम्प्रेरी चल रहे थे। ऑल्सो ही कन्विंस्ड कीन इंटरेस्ट ऑन बुद्धिज्म, एंड ही वॉज ऑल्सो पैट्रन फॉर वेरियस ग्रेट बुद्धिस्ट स्कॉलर, दैट इज़ वासुबंधु। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें यहाँ पे मेजर देखने मिल गई। Now this is it about the Samudragupta. I hope you understood this entire part. In the next part, we will discuss about the Chandragupta too. Okay, so stay tuned for that. I hope you liked this video, and if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos is not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।